सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। भगवान कहते हैं कि निर्देशक मैं ही बनूंगा और तुम मेरे एक्टर के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में जो मैं तुमको नियुक्त किया हूं, उसी के रूप में काम करोगे तो जीवन भर सुखी रहोगे। मरते दम तक तुम्हें निराशा हाथ नहीं लगेगी। कहते हैं श्रीमद् भागवतम, ये सुख सागर की पंक्ति है कि अहंकार के कारण जीव कर्ता बन जाता है। अहंकार के कारण ही मनुष्य जो है कर्ता बन जाता है और मनुष्य बार बार जन्म लेता है। उत्तरायण और दक्षिणायन ये दो चीजें गीता में आती हैं। 14 जनवरी से लेके 30 मई तक लगभग ये उत्तरायण होता है। ऐसा गीता में लिखा है कि इस दरम्यान में कोई अगर मृत्यु हो जाती है तो मनुष्य दोबारा लौट के नहीं आता। और जो दक्षिणायन में जाता है वो कहते हैं कि उसे कुछ छूट जाता है, उसको अंधेरा रहता है, वो उसका रास्ता पता नहीं रहता, वो फिर दोबारा उसको आना पड़ता है। तो प्रवृत्ति हमें कार्य के लिए संलग्न करती है। प्रवृत्ति करती है कि भाई ये काम करो, वो काम करो, प्रवृत्ति। और निवृत्ति हमें कार्य से दूर भगाती है। संत बनने के बाद में, समागम करने के बाद में, सत्संगति करने के बाद में कार्यों से धीरे धीरे निवृत्ति हो जाती है और प्रवृत्ति रहती है कि मैं ये भी कर लूंगा, मैंने ये भी कर लिया, मैं उन्हें वो भी कर लिया। दूसरी बात कहते हैं कि तन के कारण ही ज्ञानेंद्रिय एवं कर्मेंद्रिय काम करती है। अगर मन में ज्ञानेंद्रिय न हो और कर्मेंद्रिय न हो तो काम कुछ नहीं होगा। तो मन ही हमारा, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन बहुत बड़ा है और मन बहुत चंचल है। श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप तो कहते हो कि ये भी कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा, मना चंचला कृष्णा। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो, अगर धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो तुम्हारा मन चंचलता से दूर हो जाएगा, चंचलता तुम्हारे अंदर नहीं रहेगी। मन ही कर्म कराता है, मन ही फल भोगता है, असंभवतः मन ही मोक्ष का कारण भी है। मन कहता है कि मेरे को काम अब नहीं करना है तो मोक्ष पा जाता है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न। इसलिए विवेक से सभी इच्छित फल प्राप्त होते हैं। विवेक क्या है कि ज्ञान के पंथ, कृपान के धारा, परत खगेश हो ही नहीं बारा। ज्ञान जिसके पास रहता है उसके पास किसी तरह की दुर्वासना, बुराई और किसी तरह का मतभेद नहीं रहता। ज्ञान स्वच्छ है। ज्ञान से ही मनुष्य अपने को सभी चीजों से प्राप्त कर सकता है। मन ही नियंत्रण करता है। मन ही नियंत्रण करना मनुष्य का कर्तव्य है। मन को नियंत्रण करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। आत्मा को नहीं जानना ही मन का ज्ञान है। आत्मा को नहीं जानना ही मन का ज्ञान है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आत्मा को नहीं जानना ही मन का ज्ञान है। आत्मा को जानना है। आत्मा क्या है कि ये मरती नहीं है, ये जलती नहीं है। अगर आदमी का एक्सीडेंट हो जाए तो आत्मा बाहर निकल जाएगी। न इसको जलाया जा सकता है, न इसको काटा जा सकता है, न ये किसी चीज का अनुभव नहीं। आपने मिर्ची खाई, आत्मा को उससे कोई मतलब नहीं। मिर्ची खाओ चाहे मिठाई खाओ, आत्मा उससे सीसीटीवी कैमरे की तरह से सब चीज को देखती रहती है कि आप क्या कर रहे हैं।
तो आत्मा को नहीं जानना यही मन का ज्ञान। मन आत्मा को जानने ही नहीं देता है कि ये जान जाएगा कि आत्मा क्या है तो पास हो जाएगा, एग्जामिनेशन में पास हो जाएगा, परीक्षा में पास हो जाएगा। जो अंदर है ईश्वर है, जो अंदर है आत्मा ही ईश्वर है जो अंदर है, आत्मा ही ईश्वर है जो अंदर है। जब आत्मा सत्वगुण से युक्त होती है तो ईश्वरीय कार्य करती है, और जब तमोगुण से युक्त होती है वही आत्मा राक्षसी हो जाती है। कभी कभी कहा जाता है कि रावण बहुत विद्वान, बहुत निपुण, सब कुछ था, और धीरे धीरे उसके अंदर में बुराई प्रवेश कर गई और रावण के प्रवृत्ति राक्षस की प्रवृत्ति बन गया। कैसे? कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, और बाभन से करवा वही सेवा, जाके जसया चरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। निश्चर बाहर से कहीं नहीं कोई आता है, निश्चर मनुष्य अपने स्वभाव से ही बन जाता है। और आत्मा के नहीं जानने का कारण ही अज्ञान है। अज्ञान, वही आदमी नहीं जानना चाहता आत्मा को जो ज्ञानी है। जो गुण से युक्त आत्मा का क्रोध, मोह, ममता हो जाता है, जिससे जीव को पीड़ा होती है। जीव को पीड़ा तब होती है जब वो क्रोध करता है। आत्मा को भी बड़ा दुख होता है, उसको कुछ कर नहीं सकती बट वो दुखी होती है। काम क्रोध लोभ मद नाथ नरक के पंथ, आये परिहरि रघुबीर ही भजहि भजहि ये संत। भगवान के नाम का भजन। आपको रोकने वाला कौन है? काम। आपको रोकने वाला कौन है? क्रोध। आपके रोकने वाला कौन है? ममता, लोभ। ये भजन नहीं करने देंगे ना, यहाँ पर नहीं हो नहीं सकता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और ये परिहरि रघुवीर ही भजहि जय संत। कहती हैं श्रीमद् भागवतम में कि जो मोक्ष प्राप्त है उन्हें रजोगुण तमोगुण त्याग कर देना चाहिए। अगर आपकी इच्छा है कि आपको मोक्ष मिल जाए तो आप रजोगुण छोड़ दीजिए और आप तमोगुण छोड़ दीजिए, हमेशा सत्वगुण में रहिए। अरे भाई, सत्वगुण में कैसे रहें? सत्वगुण का एग्जाम्पल इस तरह से हम दे सकते हैं कि आपने 100 रुपया का आमदनी किया तो 90 रुपया आप दूसरे में लगा दीजिए, 10 रुपया आप में, आपका गुजारा चल जाए, इतना काम। ये सत्वगुण है। और आपने 100 रुपया कमाया, 60 रुपया अपने में लगा लिया और 50 रुपया अपने, 50 मतलब दूसरे में आधा आधा लगाया, तो आधा दिमाग में रजोगुण है, वो रजोगुण की प्रवृत्ति है। और तमोगुण है कि 100 रुपया आपने कमाया, आप पूरा पैसा आप दूसरे को परेशानी करने के लिए लगा दिए, वो तमोगुण है। तो सुबह का समय जो होता है सत्वगुण का होता है, दोपहर का समय होता है रजोगुण होता है, और रात का समय आप मान नहीं सकते, आपको सोना ही पड़ेगा, वो तमोगुण है। 3 अवस्थाएं होती है, 3 गुण होते हैं। रात तमोगुण है, दिन सत्वगुण है। सत्वगुण का मतलब ही है कि आपके अंदर में सत्यता का गुण हो, सत्य का गुण हो। चित्त की निर्मलता की आवश्यकता होती है। मनुष्य के अंदर अगर चित्त की निर्मलता नहीं है तब कोई काम नहीं होगा। संपूर्ण इंद्रियों का निग्रह करना ही यम है, यम नियम। और चित्त की प्रसन्नता चित्त की निर्मलता पर निर्भर करती है। चित्त तभी प्रसन्न रह सकता है, चित्त की प्रसन्नता तभी संभव है जबकि चित्त में निर्मलता हो। आसुरी संपदा का त्याग करना। आसुरी संपदा क्या है? कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, और झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। तो इस तरह से दैवी संपदा क्या है कि वह मनुष्य हमेशा अपने अंदर शांत वातावरण, आनंद का वातावरण, परहित का वातावरण रखे। ये दैविक गुण है। दैविक गुण तो मनुष्य के अंदर सत्संग से ही मिलते हैं। प्रसन्नता ही मुख्य कारण है जीव को सुखी और शांति प्रदान करने। अगर आप प्रसन्न रहेंगे हमेशा तो आप समझ लीजिए कि आपको शांति भी मिल जाएगी और आपको सुख भी मिल जाएगा। प्रसन्न कैसे रहेंगे? गीता कहती है
कि प्रसादे सब दुखाराम हानि रस उपजाए थे। अगर आप प्रसन्न रहेंगे तो आपके अंदर में अशांति कभी आ ही नहीं सकती, और भगवान वही रहते हैं जहां प्रसन्नता रहती। चित्त की प्रसन्नता ईश्वर में श्रद्धा लाती है। अगर आप हमेशा प्रसन्न रहना शुरू करेंगे तो आप यही गाएंगे कि राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम मिश्री घोर घोर पीऊ। मतलब कि आप जब भी देखेंगे कि मैं देखूं जिस और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया, सामने मेरे सांवरिया, दुनिया कहती मुझको दीवानी, प्रेम विरह में होके पागल, मैं तो हो गई बावरिया। मैं देखूं जिस और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। मीरा जी ने कहा कि मैं को जब भी कहीं देखती हूँ तो मेरे को सांवरिया दिखाई पड़ता है, मेरे को लोग पगली कहते हैं। तो भगवान का भक्त जो है निर्मलता के कारण से पागल जैसा हो जाता है वो। अब आते हैं कि सतोगुण वाला ही भोजन करें। सतोगुण भोजन क्या है कि जिसको खाने में भोजन सुपाच्य हो, उस सतोगुण भोजन। अगर आपके जैसा मन वैसा मन, अगर मन अन्न अच्छा नहीं हुआ तो मन भी अच्छा नहीं रहेगा। चित्त की प्रसन्नता ईश्वर की आराधना के लिए ही बनी है। आत्मा ब्रह्म का एकता का ज्ञान ही चित्त की मुक्ति का कारण है। आत्मा और ब्रह्म, आत्मा में ही भगवान रहते हैं, बाहर कहीं नहीं रहते। वही प्रेरणा देते हैं कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। और मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। कहते हैं कि प्राण शक्ति के कारण शरीर में क्रिया होती है। जिस दिन प्राण निकल जाएगा उस दिन ये कितनी सुंदरता है और कितना गुणवान है और कितना रूपवान है, कितना धनवान है, सब चीज मिट जाएगा। लास्ट दिन होगा वो कि उड़ जाई है सुगनवा जब पिजड़वा के छोड़ी के, कहाँ करब पाई पाई राई राई जोड़ी के, उड़ जाई है सुगनवा एक दिन। ये शरीर जो है 100 साल तो बहुत ज्यादा बता दिया गया है, ये कभी भी उड़ सकता है आत्मा। बट इसी के अंतर में आप हमेशा प्रसन्न रहने का आदत अगर आपने डाल लिया, जैसे आपने खैनी खाने की आदत डाल ली तो बिना उसके नहीं रह सकते, उसी तरह से प्रसन्न रहने का आप आदत डाल लीजिए। आदत कैसे पड़ेगी? जब राम का भजन होगा तभी ये आदत आएगी, नहीं तो नहीं। ना 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 ना, बिनु हरि भजन न भव तरिया, यह सिद्धांत है। पिल राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, मिटत न जीवन के कवलेसा। देखिए, प्राण की शक्ति की केवल क्रिया होती है। पानी पी लो, ये कर दो, वो कर दो। प्राण तो कहता है कि जहाँ ले चलो वहाँ चलो। ये बोलो गंगा जी चलना है चलो, बोलो जहाँ मारपीट हो रही है वहाँ चलना है तो चलो। प्राण शक्ति आपको चलाएगा। किंतु दैवी शक्ति तो आपको अपने से सत्संग से ही पैदा करना पड़ेगा। भगवान से आप कहिए कि हे प्रभु, आप डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जो कुछ कहोगे नाथ वही मैं करूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं। आत्मसमर्पण का भाव, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
उधार तुम्हारे हाथों में और पतन तुम्हारे हाथों में। क्योंकि मनुष्य हमेशा चाहता है कि मैं अपने मन वाला करूं। भगवान की भक्ति करने वाले को भगवान उससे रोक देते हैं। उसको भले दुख होता है कि ये काम नहीं हुआ, किंतु भगवान बाद में पता लगता है कि ये काम अगर हो जाता तो इससे इसका दुरुपयोग होता। जो हुआ सो अच्छा हुआ, क्योंकि भगवान की रजा में मेरी रजा है। उससे बुरा होने से भगवान बचा लेते हैं भक्त को। कितने प्यारे हैं। कहते हैं भगवान की राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जाने ले जो जानन हारा। अब आज की कथा विश्राम पर आई। 164 भाग आज है मानस ज्ञान। इसमें हमने अपने चित्त की प्रवृत्ति के बारे में चर्चा किया कि मनुष्य अपने को अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा बनाने के लिए उत्तरदायित्व तो भगवान ने दे रखा है, और वो चाहे तो बन सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।